अखिलेश यादव जी ने दिया पार्लियामेंट में जोरदार भाषण। अखिलेश यादव जी पहले से ही जाने जाते हैं अपने भाषण देने के स्टाइल के लिए। अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में सबको लपेटा। अखिलेश यादव जी ने कुंभ मेले का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव जी ने डायरेक्टली कह दिया कि जो सरकार ये कहती है हर चीज में डिजिटल 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 डिजिटल, जब नेहरू जी की सरकार थी और कुंभ मेले में भगदड़ की वजह से मौत हुई तब आंकड़े दिए गए थे, लेकिन ये सरकार बहुत सारे आंकड़े तो दे रही है। ये सरकार बता तो रही है कि कुंभ मेले में हमने इतना खर्चा किया, कुंभ मेले की सिक्योरिटी में हमने इतना खर्चा किया। ये सरकार कह तो रही है कि कुंभ मेले में इन्होंने इतना खर्चा किया, लेकिन इन लोग के पास आंकड़े नहीं है कि कितने लोग मरे कुंभ मेले में। कुंभ मेले में ये सरकार कह रही है कि 30 लोग मरे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुंभ मेले में 30 से ज्यादा लोग मरे, और सरकार ये कह रही है कि उनके पास अभी भी आंकड़े नहीं है। अखिलेश यादव जी ने मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट पे डायरेक्टली हमला बोला, और अखिलेश यादव जी ने आगे ये भी कहा कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि कास्ट सेंसस करा लीजिए, लेकिन कांग्रेस उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज कांग्रेस भी वही मुद्दे का समर्थन कर रही है। मतलब कांग्रेस भी कह रही है कि जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए हमारे देश में। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम इस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ हैं, और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है बल्कि कांग्रेस के आगे आके उनका साथ देंगे। ये अखिलेश यादव जी ने कहा। अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी चीजें कही। अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा 2 मिनट का मौन रखा जाए जिनकी मृत्यु हो गई है कुंभ मेले के भगदड़ के मामले में। अब आगे मैं बता दूं, जब अखिलेश यादव जी स्पीच दे रहे थे तब उनकी वाइफ डिम्पल यादव जी पीछे से हंस रही थी। अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी चीजें भी ऐसी कही, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने एक सांसद को ये कह दिया डबल इंजन की सरकार है मोदी जी ये कहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार यूपी में फेल हो गई। तो बीजेपी में से एक सांसद खड़ा हुआ, तो अखिलेश यादव जी ने उसको कह दिया आप इंजन हो या डिब्बे हो, पहले ये तय कर लो फिर बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने डायरेक्टली ये टॉन्ट मारा कि आप कौन हो, आप इंजन हो या डिब्बा हो बीजेपी की सरकार में। अब आगे हम जाए तो अखिलेश यादव जी के साथ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भी अखिलेश यादव जी का साथ दिया। और मैं बता दूं, विपक्ष के जितने भी नेता है सब ने अखिलेश यादव जी का साथ दिया। वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो संसद में ये कह दिया कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी पे बहुत सारे आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने बजट पे भी बयान दिया। और मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी जी ने तो खुद प्रोटेस्ट किया कि महाकुंभ का मुद्दा उठाया जाए पार्लियामेंट में। लोकसभा राज्यसभा दोनों में महाकुंभ का मुद्दा उठाया गया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया। मैं बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ये मुद्दा उठाया, और उन्होंने बताया कि कहां पे दलितों पे अत्याचार हो रहे हमारे देश में, और हमारे देश में अभी तक जो दलितों पे अत्याचार है वो रुके नहीं है। अब आगे चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई, राहुल गांधी जी ने भी भाषण दिया, फिर पीएम मोदी जी ने भी हमला बोला। पीएम मोदी जी ने भी विपक्ष पे हमला बोला। पीएम मोदी जी ने भी अपना जवाब दिया कि ये सब चीजें झूठ है। पीएम मोदी जी ने कहा जब तक फॉरेन पॉलिसी पे बोल नहीं लेते कांग्रेस वाले तब तक उनका भाषण खत्म नहीं होता। उस पे जयशंकर जी और शशि थरूर जी हंसने लगे। आगे मैं बता दूं कि पीएम मोदी जी ने भी विपक्ष के बहुत सारे आरोपों का जवाब दिया। वहीं पे विपक्ष यहाँ पे बहुत ही हमलावर दिखा। विपक्ष ने पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे उठाए, उसमें महाकुंभ का मुद्दा हो और दूसरे जितने भी मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, दलितों पे अत्याचार, ये सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए। वहीं पे पप्पू यादव जी जो कि पूर्णिया से सांसद है, उन्होंने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि जो बाबा ये कह रहे कि भगदड़ में जो मरे उनको मोक्ष मिला है, वो बाबा जी को भी मोक्ष ले लेना चाहिए। अब ये किसके लिए कहा पप्पू यादव जी ने, सबको पता है। बागेश्वर धाम के बाबा जी ने जब से ये बयान दिया है तब से बहुत सारे संत समाज के लोग उनके खिलाफ है और बहुत सारे संत समाज के लोग उनके साथ भी है। लेकिन ये जो बयान दिया है बागेश्वर बाबा जी ने वो कंट्रोवर्शियल है। अब आगे मैं बता दूं, इसमें बहुत सारी चर्चा हुई। पप्पू यादव जी ने भी पूर्णिया के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में ये सारी समस्या है, इसीलिए पूर्णिया के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए, क्योंकि पूर्णिया एक गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको आगे लाना होगा। यही वजह है कि पप्पू यादव जी ने अपने बयान में ये कहा कि पूर्णिया के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बना दिया जाए। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो फिर राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, दोनों सदन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता हमलावर दिखे, और सब ने ताबड़तोड़ हमला बोला बीजेपी के नेताओं पे और उनके अलायंस के नेताओं पे भी। और बहुत सारी चीजों पे बात हुई, बजट पे भी बात हुई। मैं बता दूं कि बजट पे भी लोगों ने बातचीत की, और लोगों को लग रहा था कि जैसे ही बजट आएगा तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बजट के बाद हमारा स्टॉक मार्केट नीचे चला गया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।